हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा पार्ट 39 यानी 39 नंबर जो हमारा लेसन है उसे कवर करेंगे और जिसका शीर्षक है, टाइटल है पर्यटन। तो इसके अंदर जो है राइट साइड में जो बॉक्स है उसे आप सबसे पहले देखिए, जहाँ पे हमें हमेशा जो है व्याकरणिक जो कुछ गतिविधि होती है वो दी गई होती है। तो इसमें भी कुछ दिया हुआ है, इसी टाइप से आप देख सकते हैं। इस बार हमें जो है सामान्य भूतकाल अकर्मक यानी हमें पास्ट टेंस के बारे में बताया गया है। पास्ट टेंस यानी इंग्लिश में जिसे पास्ट टेंस बोलते हैं उसे हिंदी में हम भूतकाल कहते हैं, है ना। तो इसमें पहला ही देखिए, मैं आया, आई यानी पीछे की बात है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे घर पे मेहमान आया, आया था ना, ये तो नहीं कह रहे ना आ रहा है या आएगा। हमने बोला आया, आई, यानी मेल है तो आया, फीमेल है तो आई। इसी टाइप से इन्होंने पूरे जो है राइट साइड के बॉक्स में हमें भूतकाल के बारे में बताया है और पास्ट टेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। पर्यटन जो होता है वो आप सबको पता है, तो इसके अंदर जो है हम भूतकाल से संबंधित हमारे वाक्य देखेंगे। हम आए, आई। एक चीज़ और देखिए, इसमें नोट करने वाली है कि अकर्मक, यहाँ देखो अकर्मक जो और सकर्मक दो तरह की क्रिया होती है, यानी हमारी वर्ब होती है इंग्लिश में, जिन्हें हम बोलते हैं, इंग्लिश में जिन्हें क्या बोलते हैं, अकर्मक और सकर्मक को। यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो होते हैं ना, तो आप एक सिंपल से एग्जांपल इंग्लिश का देख के समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस जो होता है उसको जैसे ही हम पैसिव में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है तो हम उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे और हमारा एक्टिव वॉइस है वो पैसिव में बदल जाएगा। लेकिन अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और ऐसी क्रियाएं हैं जो ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करती, जैसे चलना। अब चलने के लिए किसी चीज़ की ऐसे अगर मैं चल रहा हूँ और मैं चलता हूँ, तो आप चल तो रहे हैं, चल रहे हैं, क्या इसमें कोई कार्य हो रहा है का? कार्य नहीं हो रहा ना। इसलिए जो जिसमें कार्य दिखाई दे हमें, कार्य होता है वो सकर्मक होती है, जिसमें कर्म होता है। और जिसमें कार्य किया हुआ नहीं दिखाई देता, जिसमें कर्म नहीं होता, कार्य यानी कर्म, उसे हम अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। और अकर्मक जो क्रिया होती है वो हमेशा एक्टिव ही रहेगी, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। तो जो इंग्लिश में जो हमने देखा उससे हम हिंदी में आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह की वाक्य जो है हमें इसमें कुछ दिखेंगे तो हम उसे और अच्छी तरह से समझेंगे। इसके अंदर अमर और राघवन जो है उनके आपस में बातचीत चल रही है, वार्तालाप हो रही है पर्यटन को लेकर। और राइट साइड में बॉक्स में और चीज़ें हैं, जैसे हम आए, आई, ये वही चीज़ें दी हुई है जो हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रथम पुरुष यानी उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष की जो बातें हम कर रहे थे वो ही सारे यहाँ दिया है। मैं जो है वो हमारा प्रथम पुरुष है, यानी फर्स्ट पर्सन है इंग्लिश में। हम है, ये भी हमारा प्रथम पुरुष माना जाएगा, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये सारे इंग्लिश में हमारे प्रथम फर्स्ट पर्सन होते हैं, हिंदी में जिन्हें प्रथम पुरुष कहते हैं। और यू, योर और यू जो होता है ये सेकंड पर्सन होते हैं, जैसे तुम दिया है, तुम और आप जो है ये सेकंड पर्सन है, इन्हें हम मध्यम पुरुष हिंदी में बोलते हैं। इसमें मुझे लग रहा है अगर किसी को इंग्लिश बहुत अच्छे ग्रामर अच्छी तरह से की है तो वो समझ पा रहा है, और जिन्होंने इंग्लिश में अच्छी तरह से कवर नहीं किया तो उन्हें समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वह वे जो है उसको जो है आप अगर इंग्लिश में किया है तो आप समझ सकते हैं कि ये थर्ड पर्सन है, हिंदी में जिन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। और कुछ भी नहीं है, ये वाक्य सिखाने के लिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है ग्रामर को थोड़ा सा अच्छी तरह से। तो देखिए हम सबसे पहले जैसे देखते हैं बोध प्रश्न को पढ़ते हैं। बोध प्रश्न पढ़ने से हम जैसे ही हमारे पाठ को हम कवर करेंगे, सॉरी अभी गिर जाता मोबाइल, कवर करेंगे तो उसके अंदर है ना हमें
आसानी से उनको उनके जवाब जो है ढूंढने में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा बोध प्रश्न क्या है? राघवन मैसूर, मैसूर किसी जगह का नाम है, मैसूर से एक कप लौटा। क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड है कि हैदराबाद को आजकल कौन सा सिटी कहा जाता है, तो ये देखना है। थर्ड है, क्या राघवन तिरुपति गया? हम देखेंगे गया नहीं गया। श्री, और उससे आगे वाला है 4 नंबर, श्रीरंगपट्टनम में क्या है, देखेंगे क्या है। और 5 नंबर है, मैसूर के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से हैं, ये भी देखेंगे। उसके बाद जो है, राघवन मैसूर से पिताजी के लिए क्या लाया, पिताजी के लिए राघवन मैसूर से क्या लाया। हमेशा मेरा मोबाइल जो है डिस दिखाई देता है, क्योंकि पूरे दिन काम करता है, और जिस टाइम वीडियो शूट होते हैं उस टाइम कई बार तो बहुत लेट हो जाते हैं, नाइट को 12 बजे के बाद ही होता है, कई बार 10 से, क्योंकि ना अगर हम दिन में शूट करते हैं तो इतना अच्छा व्यू नहीं आता और क्लियरिटी नहीं होती, इसलिए ये नाइट में भी कई बार तो मुझे रात के 3-4 भी बज जाते हैं। अब तबीयत थोड़ी डाउन है, इसलिए हाँ इतना लेट नहीं है, पर उस टाइम तक मोबाइल जो होता है सुबह से चालू होता है तो डिस होएगा। कोई बात नहीं, 15% बैटरी है, चल रहा है। देखो, अमर और राघवन की बात चली तो अमर क्या बोल रहा है, राघवन तुम मैसूर से कब लौटे, यात्रा कैसी रही। यानी राघवन जो है मैसूर जाके आ चुका है और उनके पर्यटन के बारे में पूछ रहे हैं अमर जी कि वहाँ पे हमारे भी कोई अमर है शायद, हमारे हमारे कक्षा के अंदर अमर, मेरे को फॉर्म याद आ रहे हैं कि मैंने फॉर्म फिल किया ना, तब मुझे प्रणाली में डालते टाइम एक एक के नाम जो है, फेस तो याद नहीं है कहाँ से होगा। तो उसके बाद जो है अमर जी मैसूर जाके आ गए हैं और राघवन उससे पूछ रहे हैं कि कैसी यात्रा रही, तो राघवन कहते हैं आज ही सुबह लौटा हूँ। देखो हमारा सवाल था ना, राघवन मैसूर से कब लौटे, तो उसका जवाब आएगा आज ही सुबह लौटे, है ना। आज सुबह ही लौटे, आज ही सुबह लौटे, आप जैसा चाहे लिख सकते हैं, है ना। आज ही सुबह लौटा या आज सुबह ही लौटा, बोथ सेंटेंसेस आर इक्वल, है ना, और सही है, करेक्ट है। यात्रा कैसी रही, ऐसा सवाल आए तो उनकी यात्रा बहुत अच्छी थी। अब आगे देखिए, अमर पूछ रहे पूरे समय मैसूर में ही रहे या कहीं और भी गए थे। वो पूछ रहे क्या मैसूर में ही पूरा समय बिताया या कहीं और भी गए थे, तो राघवन कहता है इस बार तो मैं बहुत खूब घूमा, है ना, खूब यानी बहुत ज़्यादा घूमा। यहाँ से सीधा हैदराबाद गया, वहाँ 2 दिन रुका और हैदराबाद में बहुत हरियाली है। अब देखो, एक सवाल था कि हैदराबाद में क्या है, बहुत हरियाली है। अगर कोई हैदराबाद गया है तो क्या देखा होगा, वहाँ पे बहुत हरियाली है। एक्चुअल मैंने वहाँ से इंग्लिश में यूनिवर्सिटी है EFLU, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, उससे मैंने कुछ किया था काफ़ी टाइम पहले, 5-6 साल पहले। तो उसमें क्या है, यूनिवर्सिटी में तो बहुत ही ग्रीनरी, बहुत ही हरियाली थी, पर हम बहुत छोटे थे तो मैं एक्चुअल बाहर अभी भी बहुत कम जाती हूँ, घूमने फिरने का इतना शौक नहीं है, तो बाहर नहीं निकलते थे, बिल्कुल नए भी थे वहाँ पे। तो इस हिसाब से अगर कोई गया तो देखना वहाँ हरियाली, मुझे तो मेरे एरिया से ज़्यादा हरियाली कहीं नज़र नहीं आती, मेरे हरियाणा से ज़्यादा, है ना। और राजस्थान में भी, जयपुर में बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। कोलकाता में मैं घूमी नहीं, पर मुझे लगता है कि ऑफिस है हमारा, वहाँ तो बहुत हरियाली है। बाकी जगह मुझे यहाँ इतना ग्रीनरी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्राउडी एरिया है। पर हर जगह जहाँ इंसान रहता है उसके लिए वो ही अच्छी जगह होती है, तो हम इसे बुरा नहीं कह सकते। तो देखना वहाँ पे क्या है, बहुत हरियाली है हैदराबाद में, है ना। अमर, इतने बड़े साइबर सिटी में इतनी हरियाली कैसे है। हाँ देखो, बेंगलुरु जो है वो क्या है, सबसे नंबर 1 है अगर हम बात करें साइंटिफिक एरिया के हिसाब से है, और ये हैदराबाद को भी साइबर सिटी कहते हैं। तो ये साइबर सिटी उस टाइम तो इतना नहीं था, 5-6 साल पहले अभी कुछ बनी है, तो थोड़ा लग सकता है कि वहाँ पे क्या है कि इतना बड़ा मतलब साइबर सिटी है, तो मान सकते हैं कि वहाँ पे बहुत कंप्यूटर्स होंगे, कंपनी भी होगी। कह रहा फिर भी इतनी हरियाली कैसे हैं। राघवन कहता है वहाँ वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं जब विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी पहुंचा तो देखा कि वहाँ के विद्यार्थी भी पेड़ लगा रहे। हाँ मैंने बोला ना, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी, गई थी, वहाँ पे बहुत हरियाली थी, बहुत ही पेड़ थे और बहुत ही अच्छी डेकोरेशन भी की हुई थी।
हमारी लाइब्रेरी के पास भी। और वहाँ पे क्या होता है कि लाइब्रेरी के अंदर पूरी रात पढ़ते हैं, पूरी रात जो है क्योंकि इतना काम वो देते हैं हमें। जैसे ना आज हमें जो पढ़ाया गया है, पूरे दिन क्लासेस चलती है, दूसरे दिन टेस्ट होता है प्लस में नेक्स्ट क्लासेज हो जाती है, तो इतना ओवरलोड हो जाता है कि हमें पूरी रात काम करना पड़ता है। अब तो इतना नहीं हो पाएगा, उसके बाद भी फिर भी हम कितना पढ़ते थे, मेरे समझ से बाहर के हमें हमें नींद का लगता ही नहीं था कि रात भी हो गई है, पूरा लाइटिंग फुल रहता था। और अब फिर है ना वहाँ पे बोल रहा है कि पेड़ बहुत लगाते हैं विद्यार्थी, इसलिए हरियाली है। अमर कह रहा है अच्छा इसलिए हैदराबाद में इतनी हरियाली है, क्या तुम तिरुपति भी गए? अब उससे एक सवाल और कह रहा है कि क्या तुम तिरुपति गए? तो देखते हैं हम। राघवन जवाब दे रहा है हाँ, हैदराबाद से मैं तिरुपति गया, तिरुपति होकर बेंगलुरु पहुंचा। बेंगलुरु एक साफ सुथरा शहर। देखो बेंगलुरु मैंने देखा नहीं है, बट मेरी एक फ्रेंड रहती थी, उन्होंने बताया कि बेंगलुरु इज़ द वेरी नाइस सिटी, तो आप यहाँ ट्रांसफ़र करवा लीजिए, पर मेरा नहीं हो रहा। तो है ना बेंगलुरु जो है बहुत ही अच्छी जगह बताई जा रही है, मौका मिला तो जाना, किसी को घूमने का शौक है तो इसके बाद वो कह रहा है कि मैं बेंगलुरु भी जाने की पहुंचा था, गया था। और अमर ये शहर इतने साफ सुथरे कैसे हैं पूछ रहा है। राघवन कह रहा है वहाँ लोग जागरूक है, वे कूड़ा कूड़ेदान में ही डालते हैं, इधर उधर नहीं, सड़क पर यहाँ वहाँ थूकते भी नहीं है। अब देखो क्या बता रहा है कि वो कूड़ेदान में कूड़ा डालते हैं, इधर उधर थूकते नहीं है। कोलकाता में मैंने ऐसा तो नहीं देखा, कूड़ा फेंकते हुए तो मैंने नहीं देखा, शायद मैं कहीं बाहर कम जाती हूँ, पर मेरे एरिया में नहीं। पर है ना स्पिटिंग बहुत करते हैं, थूकते बहुत हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को मैं तो यहाँ कुछ नहीं कह पाती, मुझे डर लगता है कि पता नहीं कैसे क्या किस टाइप के लोग होंगे, पर है ना ये बहुत ही गलत है। कोविड की वजह से मुझे लग रहा है कि ये स्पिटिंग जो एरिया जो बहुत गंदगी रहती थी रोड के ऊपर भी, वो काफ़ी कुछ क्लीनिंग हुआ है वहाँ पे, तो कोरोना का ये फ़ायदा है कि सिटी को साफ़ किया गया है। और थूकते हैं आज भी, कोविड के अभी चल रहा है तो भी लोग थूकते हैं। हम तो चलो ऑफिस जाते हैं आते हैं और नाक बंद करके निकल जाते हैं, पर यहाँ जो रहते हैं वो थोड़ा सा सोचते नहीं है कि ये स्पिटिंग क्यों करते हैं। उसके बाद जो है कह रहे हैं कि वहाँ पे लोग नहीं थूकते, इसलिए वो साफ सुथरा है। अमर कहता है अच्छा ये बताओ तुम बेंगलुरु में कहाँ रहे? राघवन कहता है वहाँ मेरी चाची रहती है, उनके यहाँ ठहरा था। देखो राघवन बेंगलुरु में कहाँ रुकता है? अपनी चाची के घर रुकता है। क्वेश्चन है ना। अमर क्या तुम नंदी हिल नहीं गए? नहीं, समय कम था, वहाँ से मैसूर गया, मैसूर में 1 सप्ताह रहा, वहाँ कई दर्शनीय स्थल है। अब देखो मैसूर का सवाल आया था, क्वेश्चन था ना, बहुत प्रश्न में हमारा जो है एक क्वेश्चन था, वो क्या था मैसूर में क्या है, क्या दर्शनीय स्थल है? तो आप देखिए वहाँ पे क्या है, चामुंडी हिल है, और मैसूर महाराज का पैलेस है, वृंदावन गार्डन है, ये सब है। क्या है? चामुंडी हिल है, महाराजा का पैलेस है, और वृंदावन गार्डन है, ये सब है। मैं श्रीरंगपट्टनम भी गया। श्रीरंगपट्टनम वहाँ क्या है? राघवन कहता है वहाँ टीपू सुल्तान का किला है। अब देखो रंगपट्टनम में क्या है? टीपू सुल्तान का किला है और श्रीनाथ जी का मंदिर है। अच्छा, नाथ जी का मंदिर, श्री रंगनाथ का मंदिर है, ठीक है। श्री नाथ जी का मंदिर जो है हमारे राजस्थान में है, सबसे प्रसिद्ध है विश्व का, नाथ द्वारा में। तो इसके बाद है ना टीपू सुल्तान का किला कहाँ है? श्रीरंगपट्टनम में, और वहाँ पे रंगनाथ जी का मंदिर भी है। ये 2 चीज़ें जो है आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ अपने सवाल में लिख सकते हैं। मैसूर से ऊटी तो पास है, वहाँ नहीं गए, बारिश के कारण ऊटी नहीं जा पाया। देखो ऊटी का मैंने बहुत नाम सुना है, मुझे नहीं पता ऊटी कैसी है, और क्योंकि मुझे घूमने का शौक ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। पहली बात तो इतना टाइम ही नहीं होता, फिर शौक भी नहीं है। इंसान अगर संडे वनडे कहीं जाना चाहिए तो उस टाइम मैं कुछ करती रहती हूँ, मेरे स्टडी से रिलेटेड कुछ भी। तो उसके बाद है ना ऊटी नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि बारिश हो रही थी। अमर कह रहा है मैं अगली छुट्टियों में दक्षिण भारत जाऊंगा, वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। राघवन कहता है दक्षिण भारत में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ होटल वगैरह काफ़ी सस्ते हैं, खाना भी सस्ता मिलता है। एक्चुअल मुझे नहीं पता वहाँ खाना सस्ता मिलता है। जब मैं जिस हम कहाँ रुके थे, हॉस्टल में थे हमारे यूनिवर्सिटी के, वहाँ मुझे हॉस्टल के अंदर ही मैं क्योंकि हम लोग चावल नहीं खाते, हम लोग मतलब मैं नहीं, मेरे घर में उस साइड में कोई खाते ही नहीं है, बहुत कम खाते हैं। कोई फेस्टिवल हो तब हम चाहते हैं कि हम खीर बनाएं और राइस बनाएं,
तो उस टाइम हम लोग है ना रोटी खाते हैं, तो रोटी के अंदर है ना, वहाँ रोटी नहीं मिलती थी साउथ में, तो मैं ना हॉस्टल के अंदर ही एक स्पेशल परांठा बनाता था, जो आज से 5-6 साल पहले वो 30 रुपये का एक परांठा देता था। तो वहाँ मेरे को तो नहीं लग रहा, अगर बाहर मैं नहीं खाती, बाहर रेडी वगैरह ये लगी होती है, यहाँ मैं कहीं नहीं खाती, कोलकाता में भी। तो उसके बाद है ना ये लगता है कि वहाँ पे शायद सस्ता तो कहाँ से है, पर फिर भी बाहर का खाना रोड पे मिलता है, वो होता होगा। अमर, तुम मैसूर से कुछ लाए? कह रहा है क्या लाता है भैया? मैं पिताजी के लिए चंदन की एक मूर्ति लाया और हाथियों का एक जोड़ा तुम्हारे लिए लाया। हाथियों का भी जोड़ा आता है? चंदन की मूर्ति पापा के लिए और हाथियों का जोड़ा तुम्हारे लिए लाया। धन्यवाद राघवन। हाथियों का जोड़ा कोई पूजा होती है क्या? भगवान की पूजा में यूज़ किया जाता है क्या? मुझे तो ध्यान नहीं है। एक्चुअली हम लोग है ना सिर्फ होली दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। बाकी फेस्टिवल जैसे एक एक श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन आता है साल में, तो हम लोग है ना उसका फास्ट रखते हैं। और बाकी पूजा वूजा जो होती है, डेली पूजा हमारे बस एक अगरबत्ती लगाती है मम्मी, बाकी ये हाथियों का जोड़ा वोड़ा हमने नहीं देखा। और डेली पूजा हमारे वैसे पूजा टाइप से दीपक लगाना ऐसा नहीं होता, मम्मी हाथ जोड़ के अगरबत्ती वगैरह लगा देती है, हम तो वैसा भी थान पे भी डेली नहीं जाते। और उस टाइम होली दिवाली 2 दिन पूजा होती है, उस टाइम हम सब लोग बैठ के पूजा करते हैं। तो बाकी फेस्टिवल हम लोग मतलब हमारे घर में बाकी का मुझे नहीं पता, बहुत कम, बहुत ही कम वहाँ लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाथियों का जोड़ा मैंने आज तक किसी रिलेटिव के घर में भी नहीं देखा है, पूजा के थान पे रखा होगा। तो ये धन्यवाद हो गया। उसके बाद हम इसके बौद्ध प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए, राघवन मैसूर से कब लौटा था? इस सवाल का जवाब जो है हमारी सेकंड लाइन में ही है। देखते हैं हम राघवन कब लौटा था। आज ही नहीं है क्या? हाँ देखो, राघवन आज ही सुबह लौटा है। ठीक है, ये रहा, राघवन आज ही सुबह लौटा है। उससे आगे वाला सवाल हमारा क्या है? हैदराबाद को आजकल कौन सी सिटी कहा जाता है? साइबर सिटी कहा जाता है। इस पार्ट में हमने पढ़ा था, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, साइबर सिटी कहा जाता है। और क्या राघवन तिरुपति गया था? श्रीरंगपट्टनम में क्या है? दोनों सवालों के हम पीछे जाके जवाब देखते हैं। नंबर 4 तिरुपति का सवाल ये रहा, वो गया था शायद, फिर भी हम देख लेते हैं। हाँ, मैं हैदराबाद से तिरुपति गया था। ठीक है, हाँ राघवन तिरुपति गया था। और श्रीरंगपट्टनम में क्या है भाई? एक तो रंगनाथ जी का मंदिर है, और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। कहाँ है हमारा श्रीरंगपट्टनम? वहाँ क्या है? वहाँ देखो, ये रहा, 2 चीज़ें हैं वहाँ पे। क्या है? एक तो टीपू सुल्तान का किला है और रंगनाथ जी का मंदिर है। इन्हें देख लीजिए, क्या है? टीपू सुल्तान का किला है और रंगनाथ जी का मंदिर है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आगे वाला हमारा प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 5 देखिए। मैसूर के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से हैं? वहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है, और क्या है वहाँ पे? काफ़ी चीज़ें हैं, वापस से जाके देखेंगे। उसके बाद राघवन मैसूर से पिताजी के लिए क्या लाया? चंदन की मूर्ति लाया था ना, हम देखते हैं ऊपर जाके। चामुंडा जी का मंदिर याद आ रहा है, चामुंडा हिल वृंदावन गार्डन, हीरा। देखो वहाँ पे मैसूर में क्या है? चामुंडी हिल है। और उसके बाद मैसूर महाराज का पैलेस है, पैलेस मतलब महल है, आप महल भी लिख सकते हैं। और वृंदावन गार्डन भी है। अपने पिताजी के लिए वो चंदन की मूर्ति लाया था, उसे हम देखते हैं। ये रहा हमारा चंदन की मूर्ति। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे शब्दार्थ क्या है। बहुत बारिश हो रही है यहाँ कोलकाता में आज, तो बहुत ही मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है।
बारिश एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होता, पर मुझे कोविड की प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो रहा है। आप भी बच के रहना ठंड से। इस ठंड से किसी की डेंगू का हो जाता है, फीवर तो काफ़ी लोगों के चल रहा है मेरे साइड में। तो अब शब्दार्थ के अंदर देखो, ग्रीनरी हरियाली जो होती है, हैदराबाद में थी ना, तो इसे ये इंग्लिश में ग्रीनरी, सॉरी, रुचि होता है इंटरेस्ट, और साफ सुथरा होता है नीट एंड क्लीन। उसके बाद आता है फोर्ट, होता है किला, फोर्ट किला। और अवेयर होता है जागरूक। जागरूक इंसान हम कहते हैं ना कि वो बहुत अवेयर है, बहुत जानकारी है उसको किसी चीज़ के बारे में। पॉलिटिक्स के बारे में भी कई लोग डिबेट करते हैं और इस टाइप से। दिक्कत, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है सांस, मतलब थोड़ी सी। तो दिक्कत मतलब किसी तरह की भी दिक्कत हो सकती है, किसी को रोड क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है बारिश की वजह से, तो दैट विल बी कॉल्ड द डिफ़िकल्टी इन इंग्लिश, है ना। थूकना, स्पीडिंग हमने देखा था, सबको पता है। वाया, ये देखो, ये आप सब लोग यूज़ करते होंगे, VIA वाया जो है, हम एड्रेस लिखते हैं ना, तो हम एड्रेस लिखते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो गांव जो होता है वो एक ऐसे गांव, हमारे गांव के दो नाम है, मेरे खुद के गांव के दो नाम है, तो हम कहते हैं ना हमारे गांव, जैसे हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं नंदिया जो है, नंदिया, या और कोई एरिया है कोलकाता में कोई ऐसा, मेरे को नंदिया याद आ रहा है, नंदीग्राम, नंदीग्राम मतलब, सॉरी, नंदीग्राम से इलेक्शन फाइट किया इसलिए मुझे याद आ रहा है। तो नंदीग्राम जैसे कोलकाता में दो है ना, बंगाल में, तो हम मान के चलते हैं कि एक नंदीग्राम अगर हम कोई लेटर पोस्ट कर रहे हैं तो हमें उसको पहुंचने में प्रॉब्लम होता है, तो है ना, एक नंदीग्राम के पास में कौन सा एरिया पड़ता है ना, तो उस शहर को हम वाया, और नंदीग्राम हम लिखेंगे, विलेज नंदीग्राम, फिर वाया उस शहर का नाम लिखेंगे ताकि दूसरे नंदीग्राम हमारा लेटर नहीं चला जाए, इसीलिए वाया का प्रयोग कहते हैं कि होकर, वहां से होकर जाएगा, ठीक है। और ETC जो है, एटसेट्रा, पूरा नाम इसका ये होता है। तो ये जो है ये लिखते ही हैं, सबको पता है कि मैं जैसे मैं बोलती हूँ कि हैदराबाद में ये चीज़ें हैं, पर वो बहुत सारी चीज़ें और भी तो है ना, इसलिए मैं ETC करके स्टॉप कर दूँगी। इसका मतलब ये है कि इनको इतना पता था, बाकी और भी चीज़ें हैं वहाँ पे, है ना, ये इतनी ही नहीं है। मूर्ति जो होती है आपको सबको पता है, स्टेचू। दर्शनीय होता है वॉच सिंह, दर्शनीय कोई भी चीज़ आपको देखने के लायक हो, देखना चाहते हो। उसके बाद जो आता है टिप्पणी, क्या होती है, देखो टिप्पणी के अंदर इसमें कहा है कि हमारी संस्कृति से संबंधित कोई शब्द इसमें आया है, तो ये नंदी हिल के बारे में इन्होंने बताया है। वैसे तो टीपू सुल्तान का भी जो है किला है वो भी आना चाहिए, वो भी हमारी कल्चर से संबंधित है, तो इसके बाद इन्होंने नहीं लिखा, तो हम देखेंगे नंदी हिल। बेंगलुरु से कुछ दूर एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे नंदी की बड़ी मूर्ति है, इसलिए इसे नंदी हिल कहते हैं। भगवान शिव के वाहन बैल का नाम नंदी है, ये तो सबको पता है, भगवान शिव के बैल का नाम नंदी है। और ये कहाँ है, ये बेंगलुरु से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे कोई बड़ी मूर्ति है जो नंदी हिल पर बनी हुई है। उसके बाद देखिए व्युत्पन्न शब्द क्या होते हैं। व्युत्पन्न शब्द होता है एक शब्द, यानी एक शब्द से दूसरा शब्द जो है उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न शब्द। तो इसमें हम देखेंगे कि जागरूक है, अब ये बता रहा कि विशेषण, इंग्लिश में फिर से बता रही हूँ ताकि समझने में आसानी हो। विशेषण जो होता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव, इंग्लिश में जिसे एडजेक्टिव बोलते हैं, और संज्ञा जो होती है वो इंग्लिश में जिसे नाउन बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि जैसे काला, काला क्या है, विशेषण है, स्पेसिफिक रंग का नाम है ना। फिर हम कहेंगे मोटा, पतला, ये सब विशेषण है। क्यों है विशेषण, एडजेक्टिव है। क्यों इन्हें हम विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं, है ना, विशेषता बताने वाला विशेषण होता है। विशेषता क्या है कि राम मोटा है, श्याम काला है ना, तो काला, मोटा, ये सब विशेषता है। और यहाँ क्या है, जागरूक, तो जागरूक क्या है, वो इंसान जागरूक है, उसकी विशेषता हो गई ना। और विशेष, वो इंसान स्पेशल है, वो चीज़ स्पेशल है, दुर्गा पूजा कोलकाता की स्पेशल है, हो गई ना। सरल, सरल हो गया। तो अब इनको कह रहा है कि इनसे नए शब्द क्या बन सकते हैं, तो इनके नए शब्द इन्हीं से निकाल के बनाना। व्युत्पन्न का अर्थ होता है इन्हीं से उत्पन्न होके, और संज्ञा बनानी है, तो इन सब के पीछे ता लगा रखा है।
ता लगते ही संज्ञा बन गए हैं, नाउन बन गए हैं। अब उल्टा कर दिया कि संज्ञा से विशेषण बनाइए, तो क्या किया, दर्शन और पठन पूजन ये हमें संज्ञा दे दी है। इसके हमने क्या लगाया, ई की मात्रा लगा के यह दर्शन। अगर हम किसी के दर्शन करते हैं, दर्शन करना है ना, दर्शन करना, तो दर्शन तो भगवान के या किसी बड़े व्यक्ति के हम दर्शन करते हैं, उसके भगवान के ही होते हैं मोस्टली, तो हम दर्शन करके आए हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एक तो दर्शन हो गया, ठीक है, हमने किया। दूसरा ना दर्शनीय, वो चीज़ है ना बहुत ही अच्छी है, दर्शनीय है। तो दर्शन को हम विशेषता नहीं कह सकते, क्योंकि दर्शन हम खुद किसी के करके आए हैं, जो कि खुद एक नाउन है, ठीक है। चाहे आप किसी भगवान के कर लो, चाहे किसी व्यक्ति के कर लो, तो हम उससे, उस इंसान के, उस व्यक्ति के दर्शन करके आएंगे, इसीलिए वो नाउन है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। और दर्शनीय जो है, दर्शन का बना है, दर्शन से हमने बनाया। तो दर्शनीय क्या होता है, जैसे हम कह रहे हैं कोई अच्छा, मैसूर, मैसूर का, कोलकाता, किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो हम कहते हैं ना कि कोलकाता में फोर्ट विलियम जो है बहुत ही दर्शनीय है। तो दर्शनीय मतलब फोर्ट विलियम की विशेषता हो गई ना, कि फोर्ट विलियम कैसा है, दर्शनीय है। और कुछ कहानियाँ होती है, पठनीय है, देखो पठनीय लिखा है। और कोई पूजा होती है भगवान की, हम कहते हैं पूजनीय है। या फिर हम कोई मूर्ति लाते हैं, कोई चीज़ लाते हैं, कोई गिफ्ट लाते हैं पैक करके, तो हम कहते हैं इसको तोड़ मत देना, इसमें पूजनीय सामग्री है। तो सामग्री की विशेषता पूजनीय है, इसलिए ये सब जो है विशेषण है, इनको नाउन से बनाया। पर्यायवाची शब्द जो है, मैं पहले भी बताया था, जो सेम अर्थ होते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम्स जिसे बोलते हैं, जिनका सेम अर्थ होता है। जैसे लौटना, घर से लौटना, अगर आपको कहे कि लौटना का पर्यायवाची बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको लौटने का ही दूसरा मीनिंग बताना है, लौटने का ही दूसरा अर्थ बताना है। तो वो क्या होगा, दिमाग लगाएंगे। इंग्लिश में तो रिटर्न होता है, बैक टू होम होता है, फिर सोचेंगे वापस आना, है ना, लौटना, वापस आना, ये लिखना होगा। सड़क होती है, आपको सड़क को पार करना होता है, तो सड़क का ही दूसरा नाम क्या होता है, मार्ग भी बोलते हैं, है ना। दर्शनीय जो होता है, देखने लायक, हम पहले ही बात कर रहे थे। रुकना होता है ठहरना, हम कहते हैं रुकिए, ठहरिए। नॉर्मली हम बोलते हैं कि रुकिए, और कई बार ठहरिए बहुत कम बोलते हैं, पर इसका दूसरा अर्थ होता है ठहरिए। सप्ताह होता है हफ्ता। देखो सप्ताह तो आपने सबने सुना होगा, हिंदी का है। हफ्ता जो है हिंदी का तो नहीं है, पर हमें लिखना है, ये शायद कुछ दूसरी भाषा का हिंदी में लिया गया है। हफ्ता जो है हम बोलते हैं हरियाणा में, हमारे हरियाणा में सप्ताह नहीं बोलते, वहाँ पे हफ्ता बोलते हैं हरियाणवी भाषा में। राजस्थान में भी नहीं बोलते। तो इस हफ्ता को, मेरे को नहीं पता था कि कभी तुझे हफ्ता पढ़ाना पड़ेगा हिंदी में, पर आज ये मेरे सामने आ गया है। ऐसे शब्दों को देख के ना, मेरे को मेरी कल्चर, हरियाणा की संस्कृति जो हम बचपन में बूढ़ों से सुनते थे ना, वो कहते थे ना, हमें सिखाते थे कि उंगलियों पे है ना, ये होता है सोमवार, ये होता है एतवार। वो रविवार नहीं होते थे, रविवार नहीं बोलते थे, एतवार बोलते थे। और बृहस्पतिवार को गुरुवार कहते थे, मतलब इस टाइप से। दिक्कत होती है, कठिनाई, डिफिकल्टी, दिक्कत, कठिनाई, ये काफ़ी बार हमारे सामने आ चुका है ये शब्द। विलोम होता है, जैसे पर्यायवाची का सेम अर्थ बताना होता है, विलोम होता है उसका विपरीत अर्थ बताना होता है, उसका उल्टा अर्थ बताना होता है। जैसे मैं कह रही हूँ पूरा काम करके लाना है, फिर आपको बोलेंगे इसका विलोम बताइए, तो आपको बताना है पूरे का उल्टा क्या हो सकता है। आप सोचेंगे पूरा, मैं बोलती हूँ पूरा सेब खाना है, और फिर मैं कहती हूँ इसका विलोम खाना है, तो मतलब आधा पूरे का उल्टा विपरीत हो जाएगा, आधा, अधूरा। साफ होता है, एक सफाई होती है, उसका उल्टा गंदा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, देख लो भाई, उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है, पूर्व का पश्चिम होता है। और बोध प्रश्न हमने कर लिए हैं। उसके बाद व्याकरणिक रचना के अंदर हमें वो ही उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये सब दिया हुआ है। उसके बाद रूपांतरण अभ्यास है, फिर संवाद दिया हुआ है। रूपांतरण अभ्यास के हमें 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। चलो आज हम इस चार्ट को, लंबा तो जाएगा कोई बात नहीं, आज हम इस चार्ट को देखते हैं थोड़ा। इसमें दिया है अपूर्ण भूतकाल, यानी अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, जो भूतकाल है लेकिन कंप्लीट में भूतकाल नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अपूर्ण है, यानी पूर्ण होना, कंप्लीट होना, अपूर्ण
पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके साथ ही इन्होंने हमें बताया है कि स्त्रीलिंग के बारे में बताया है कि एक वचन स्त्रीलिंग ये वाले हैं और बहुवचन स्त्रीलिंग यहाँ है ना। और उसके बाद देखिए उत्तम पुरुष में देखिए मैं गया गई, ये बता रहा है कि उत्तम पुरुष यानी आई माई मी वी अवर अस जो है उसके वाक्य बनाए हैं, तो उसमें मैं हम सब आएगा। मैं गया, अगर आपका मेल है तो लिखा जाएगा मैं गया, अगर फीमेल है तो लिखा जाएगा मैं गई। उसी तरह से अगर हम इन्हीं वाक्यों को बहुवचन में प्रयोग करेंगे है ना, तो मैं की जगह हम आ जाएगा, अकेले मेरी जगह पूरा मेरे दोस्त आ जाएंगे, तो हम लिखेंगे हम गए हम गई। अगर महिलाएं जाएगी बहुत सारी तो वो क्या लिखेगी, हम गई, है ना। ये देखो गई लिख रखा। मध्यम पुरुष में तू गया आप गए, आप भी लगेगा यहाँ पे, है ना, तुम गए ऐसे। अगर फीमेल है तो होगा तुम गई आप गई, आपके साथ दोनों ही लग सकता है। उसके बाद जो है बहुवचन में भी सेम ही, आप गए आप गई तुम, ये ही आएगा। और अन्य पुरुष के अंदर देखो यू और यूअर, यू जो होते हैं सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष जो होते हैं, वो जो होते हैं, आपको पता है कि मैंने बहुवचन और एक वचन दोनों में आप कैसे बोला, आप इंग्लिश में इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझिए। सॉरी, यू और योर एंड यू हो गया ना दोनों। अगर मैं बोलूँगी फर्स्ट पर्सन यू, सेकंड पर्सन योर और थर्ड पर्सन फिर यू आता है, तो है ना, यू जो होता है वो एक वचन में भी आएगा और वो ही यू जो होता है वो हमारे बहुवचन में भी आएगा। इंग्लिश के अंदर ऐसा ही हिंदी में आप शब्द जो होता है वो आप एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते तो भी आप कह सकते हैं आप कहाँ जा रहे हो, और अगर एक जा रहा है तो भी आप उसे कह सकते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, है ना, इस तरह से। और अन्य देखिए, अन्य पुरुष में वह गया वह वे गए, यहाँ पर हम लिख देंगे वे गए। राम गया, रमेश और नरेश गए। सीता गई, श्रीमती खन्ना श्रीमती शाहनी ये सब गए। इस टाइप से इन्होंने ये बनाया। आदर सूचक होता है, रिस्पेक्ट के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। श्रीदास गए, अब हो गया जैसे ये पीछे भी ये बातें जा चुकी हैं। अगर बहुत से लोग एक साथ जाएंगे ना तो हम कहते हैं वो गए वे गए ऐसे बोलेंगे ना, लेकिन एक व्यक्ति जा रहा है फिर भी ये बोल रहे हैं पीछे गए लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये श्री लिखा है। श्री का मतलब कोई स्पेशल आदमी है और उसको आदर सूचक रूप में प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पे गए का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आ रहे हैं रूपांतरित अभ्यास के जो है। रूपांतरित मैं बार बार बता चुकी हूँ कि क्या होता है। हमारे पीछे वाले 5-6 वीडियो जो इससे पहले के जो 5-6 वीडियो पहले जो बनाए थे उनको आप ज़रूर देखना। उसमें मैंने बहुत बार बताया है एक एक चीज़ को समझा के कि अंडरलाइन शब्द को हटाकर कोष्टक या ब्रैकेट्स में दिए हुए ये सारे शब्द हमें यहाँ दशरथ की जगह लगाने हैं। तो यही इसमें है। अयोध्या में दशरथ का नाम, अयोध्या में दशरथ का नाम एक, दशरथ नाम का एक राजा था। अयोध्या में दशरथ नाम का एक राजा था। तो आपको दशरथ की जगह जो अंडरलाइन शब्द है, ये लाइन लगी हुई है, उसको हटा करके आपको कोष्टक ब्रैकेट्स में दिए हुए ये सारे शब्द जो है इनको प्रयोग करना है और वाक्य कंप्लीट करना है। तो देखिए, अयोध्या में चित्रसेन नाम का एक राजा था। अयोध्या में प्रसेनजीत नाम का एक राजा था। दिलीप नाम का, इस तरह से ये पूरे रख देना दशरथ के स्थान पर, दशरथ को हटा देना। ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, चाची जी दोपहर को नागपुर से आए। चाचा जी दोपहर को, मैं इसको हटा देती हूँ, दिख नहीं रहा। चाचा जी जो है दोपहर को नागपुर से आए थे। ठीक है ना। तो नागपुर जो है अंडरलाइन है, इसे हटा देंगे। नागपुर की जगह हम लिखेंगे चाचा जी दोपहर को कानपुर से आए थे, चाचा जी मैसूर से आए थे। इस टाइप से इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। उससे आगे आ रहा है 3 नंबर, शीला भी मुंबई से पहुंची। पहुंचना, तो शीला भी मुंबई से लौटी, शीला भी मुंबई से निकली, शीला भी मुंबई से आई, शीला भी मुंबई से चली, शीला भी मुंबई से रवाना हुई। इस टाइप से हमें
इसे बनाना है। 4 नंबर देखिए, हम लोग शाम को रामलीला मैदान गए, हम लोग शाम को थिएटर गए, हम लोग शाम को मंदिर गए। ये सारे जो है ना, नेहरू पार्क गए, ये सब लगा देना है ना, एक एक लगा के एक एक वाक्य बनाना है। उसके बाद 5 नंबर आ रहा है कार्यक्रम देर से शुरू हुआ। अंडरलाइन शब्द कार्यक्रम को हटा देंगे। कोष्टक में दिए गए नाटक, भाषण, खेल सबको हम कार्यक्रम के स्थान पर रख देंगे। तो नाटक देर से शुरू हुआ, भाषण देर से शुरू हुआ, खेल देर से शुरू हुआ, समारोह देर से शुरू हुआ। इसके बाद 6 नंबर देखिए, कल शाम को आप कहाँ थे। तो इसमें हम लिखेंगे कल शाम को पिताजी कहाँ थे, सुरेश कहाँ थे, वे लोग कहाँ थे, लीला, ये लड़कियाँ, इस टाइप से लगा देना। 7 नंबर है संगोष्ठी देर से शुरू हुई, और संगोष्ठी की जगह आपको फिल्म, बैठक और दौड़ बातचीत लगाना है। फिल्म देर से शुरू हुई, बैठक देर से शुरू हुई, दौड़ देर से, इस टाइप से। और रूपांतरण अभ्यास के जो है कुछ शब्द हैं। उसके बाद देखिए रूपांतरण अभ्यास के जो शब्द है वो देखिए। रूपांतरण का अर्थ ये है कि ऊपर वाले वाक्य को देखकर नीचे वाला वाक्य बनाया गया है, रूप परिवर्तन किया गया है। उसी तरह से नीचे वाले वाक्य की तरह ही हमें ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इन सब को बनाना है। बस ये याद रखना है, चेंज देखना है, 2 वाक्यों में क्या परिवर्तन हुआ, उसी के अनुसार हमें आगे चलना है। तो देखिए गाड़ी रोज 10 बजे आती है, इससे नीचे वाला वाक्य है आज गाड़ी 11 बजे आई, तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ है इसमें 10 बजे की बजाय 11 बजे लिखा है, एक तो है ना। दूसरा, गाड़ी रोज की जगह आज लिखा है, और आती है की जगह आई। अब देखो हमने राइट साइड में जो बॉक्स देखा था उसमें हमने भूतकाल देखा था, पास्ट टेंस देखा था, तो इसके अंदर भी हमें पास्ट के अंदर वाक्य बदले हुए दिखाई देंगे, भूतकाल में बदले हुए। देखो गाड़ी रोज 10 बजे आती है, ये क्या है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी वर्तमान काल है। आज गाड़ी 11 बजे आई, गाड़ी आके आगे जा चुकी है, पास्ट हो गया है। आज गाड़ी क्या है, 11 बजे आई, पास्ट में बदला है। इसीलिए हमें वो राइट साइड का बॉक्स है ना, वो हर एक पार्ट की लाइन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें भूतकाल ही सिखा रहा है ये। अब देखिए बच्चा रोज 9 बजे सोता है, अब क्या लिखेंगे, आज बच्चा 9 बजे सो गया। शायद इसमें हम 10 बजे की जगह हम टाइम चेंज करें क्या, आप करना चाहे तो कर दो, टाइम की हमें कोई मतलब नहीं है, 10 9 के 10 कर दो या 9 ही रहने दो, पर आज जरूर लगाना है। और लास्ट जो है सो गया, ये लगाना है ना। आज बच्चा 9 बजे सो गया, पास्ट बना दिया हमने, भूतकाल में बना दिया। पिताजी रोज सुबह 5 बजे घूमने जाते हैं, आज पिताजी सुबह 5 बजे घूमने गए, है ना। माँ रोज सुबह 5 बजे उठती है, आज माँ आज सुबह 5 बजे उठ गई, है ना। और ये ऐसे भी लिख सकते हैं, आज माँ सुबह 5 बजे उठ गई, पर ज़्यादा इफेक्टिव वाक्य जो है, प्रभावशाली जो होता है, वो माँ को पहले लगाने से। जैसे माँ आज सुबह 5 बजे उठ गई। रमेश रोज सुबह 6 बजे जिम जाता है, रमेश आज सुबह 6 बजे जिम गया। हमारी कक्षा रोज 10 बजे शुरू होती है, हमारी कक्षा आज 10 बजे शुरू हुई, है ना। और या हमारी कक्षा या 10 बजे हमारी कक्षा शुरू हुई, ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा नमूना जो है इसी तरह से बना हुआ है, मेरा बेटा आज लंदन में है, मेरा बेटा कल लंदन में था। मेरा बेटा आज लंदन में, मेरा बेटा कल लंदन में था, ये क्या हुआ भाई, कुछ नहीं है, हमें सिर्फ वर्तमान के वाक्य को भूतकाल के वाक्य में बदल के दिखाया है। तो इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ देखो, आज का समारोह विज्ञान भवन में है, तो हम लिखेंगे कल का समारोह विज्ञान भवन में था लगाना है, क्योंकि हमें भूतकाल दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है सड़क पर काफ़ी भीड़ है, सड़क पर काफ़ी भीड़ थी। आपके सभी उत्तर ठीक हैं, आपके सभी उत्तर ठीक थे। नाटक बहुत ही बढ़िया है, नाटक बहुत बढ़िया था, है ना। हमें पास्ट का बनाना है।
उसके बाद देखिए संवाद को छोड़िए, रूपांतरित वाले और आ रहे हैं। मैं आज सुबह देर से उठा। देखो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज की जगह ये सारे शब्द दिए हुए हैं, इनको लगा के वाक्य बनाना है। एक बना के बताती हूँ। मैं कल सुबह देर से उठा, मैं सोमवार को देर से उठा, मैं परसों देर से उठा। ये देखो ये बोल रही हूँ मैं, इस तरह बनाना है। 2 नंबर देखिए, पिताजी आज घूमने नहीं गए, लाला जी आज घूमने नहीं गए, आज घूमने नहीं गए, जया आज घूमने नहीं गई, वे लोग आज घूमने नहीं गए, इस टाइप से। मैं 5:30 बजे दफ्तर से लौटा। मैं 5:30 बजे दफ्तर से चला, मैं 5:30 बजे दफ्तर से पहुंचा, रवाना हुआ और आया। ये सब है, इस टाइप से बनानी है। आज मुझे चार्टर्ड बस नहीं मिली, आज मुझे गाड़ी नहीं मिली, आज मुझे मोटर की चाबी नहीं मिली, आज मुझे भोजन नहीं मिला, कॉफ़ी नहीं मिली। इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो है रूपांतरण वाले फिर आ गए हैं, यहाँ भी ऐसे ही करना है। मैं रोज़ दूध लाता हूँ, आज भी मैं दूध लाया। इसमें उल्टा है, मैं रोज़ दूध लाता हूँ ना, तो मैं आज भी दूध लाया, यानी लाता हूँ क्या है, ये तो मेरी हैबिट है, लाता हूँ। हैबिट वाले वाक्यों को इसने, वीडियो जल्दी से ख़त्म हो जाए, बीच में स्टॉप नहीं हो जाए। तो देखो आज में वर्तमान में बनाया है ना, इन्होंने जो इनकी हैबिट है उसको वर्तमान में चेंज किया है, आज मैं दूध लाया। तो ये देखिए, यह बस रोज़ ठीक 8 बजे आती है, आज भी यह बस 8 बजे आई है, आज भी यह बस 8 बजे आई है। यह लड़का हमेशा झूठ बोलता है, आज भी यह लड़का झूठ बोलता है, आज भी यह लड़का झूठ बोला, या आज भी इस लड़के ने झूठ बोला, है ना। आज भी ये लड़का झूठ बोलता है, आज भी इस लड़के ने झूठ बोला, दोनों ही करेक्ट हैं। 3 नंबर देखिए, मंदिर में रोज आरती होती है, आज भी मंदिर में आरती हुई, ठीक है। और उसके बाद 4 नंबर, पिताजी रोज थोड़ी देर छत पर बैठते हैं, पिताजी रोज थोड़ी देर छत पर बैठते हैं, आज भी पिताजी छत पर बैठते हैं, आज भी पिताजी छत पर बैठे हैं। दोनों तरह से वाक्य करेक्ट है, 2 तरह से बना सकते हैं। और इसी के साथ जो है संवाद को छोड़िए, हमारा देश को एकता के सूत्र में आबद्ध करने की शक्ति केवल हिंदी में है। वेरी नाइस, कोट बाय इंदिरा गांधी, है ना। उसके बाद हमारा 40 नंबर, मुंबई में बारिश, हमारी अगली कक्षा में करेंगे। और आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और मौसम ख़राब हो रहा है, थोड़ा बच के रहिए, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बोलने की थोड़ी सी कैपेसिटी कम हो गई है, फिर भी कोशिश की है बोलने की दवाई लेके। और क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, पार्ट लंबे लंबे चल रहे हैं, तैयारी कीजिए। और जैसे ही हमारे 40 पार्ट पूरे हो जाते हैं, हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे ताकि हमें पता लगे कि सेकंड पार्ट में हम कहाँ तक जा चुके हैं, है ना। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। क्योंकि अगर मैंने जय हिंद धन्यवाद नहीं बोला तो बैटरी 1% रहा है, बीच में बीच में ही कट होगा। बाय बाय।